हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? मैं ताने खान सैफी फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में। तो यहाँ पर हम अपने स्टेप्स जो हैं फॉर्म फिलिंग के वो यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो हमारे यूपीएससी नेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो हम फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं कि आखिर कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ये ऑप्शन हैं ये आपको कहाँ मिलने वाले हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको कौन सी साइट पर विजिट करना है। ठीक है, तो आपको मैं साइट दिखाई देती हूँ। तो आपको गूगल पर जाना है और आपको ये डालना है abvmu.edu.up। फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपको सबसे ऊपर दिख जाएगी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद आपको बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर, अगर आपने फ्रेश कैंडिडेट्स हैं बिल्कुल कि हाँ आपने अभी 12th किया है, 12th के बाद आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन आपको यहाँ पर दोनों कराने हैं। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है आपको, उसके बाद फिर लॉगिन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर आपसे पूछा जाए वो आप अच्छे से भरना है। इसमें लिखा है पंजीकरण विवरण सावधानी पूर्वक भरा जाना चाहिए, क्योंकि ये आवेदन पत्र में स्वतः भरे हुए और गैर संपादन योग्य दिखाई देंगे और आवेदन प्रक्रिया के दौरान इन्हें बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, ये बाद में चेंज नहीं हो सकते, इसलिए आपको ये चीज बहुत ही ज्यादा केयरफुली भरनी है। ठीक है, फर्स्ट नेम बहुत ध्यान से भरना है, 3 बार आपको चेक कर लेना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, आपको ये रजिस्ट्रेशन के दौरान भरना है, ये बहुत ही बेसिक डिटेल्स रहती हैं किसी भी कैंडिडेट्स की। फिर फादर नेम जैसे कि आपके 10th की मार्कशीट में हो, क्योंकि स्पेलिंग बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग से आपका पूरा फॉर्म गड़बड़ा जा सकता है। मान लो करेक्शन डेट दे दो रखी है लेकिन नहीं आई, तो फिर आपका फॉर्म गड़बड़ा जाएगा और आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको बहुत ध्यान से, जैसे कि आपके 10th की मार्कशीट में मेंशन हो वैसे ही आपको स्पेलिंग फिल करनी है। फिर मदर नेम जैसे कि 10th की मार्कशीट में हो, अपना नाम भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपको 10th की मार्कशीट उठानी है, जो जो इसने पूछा है वो सब वहां पर फिल कर देना है। जेंडर कि आपका क्या जेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अब यहाँ पर मेल या फीमेल। ठीक है, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि कोई भी घर का कोई भी ऐसा मोबाइल नंबर जो चालू हो, चलता हो। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर जो उस दौरान आपके पास हो। कैटेगरी, और आपको ईमेल आईडी भी वो फिल करनी है जो आपके पास उस दौरान हो और आपकी वो ईमेल आईडी एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, कैटेगरी, यहाँ पर आप कैटेगरी जैसे कि ओबीसी है या फिर एससी है, जनरल है, एससी है, जो भी है आपको यहाँ पर फिल करनी है। और आपकी सब कैटेगरी, सब कैटेगरी जैसे कि यहाँ पर हम क्या भरेंगे, नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जो भी आपका है आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सब कैटेगरी डालनी है। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो देन आपको फिर लॉगिन करना है। लॉगिन में आपसे यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन आईडी मांगेगा, जो आपको उस दौरान आपके फोन पर मिल जाएगी, ईमेल आईडी पर पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर आपको पासवर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कर लेंगे तो आप अच्छे से अपना फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। फॉर्म भरने के स्टेप क्या रहते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। फॉर्म भरने के क्या क्या स्टेप रहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म भरने के स्टेप हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 8 से 9 स्टेप हमारे फॉर्म फिल करने के रहने वाले हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन जो कि मैंने आपको अभी बताया। फिर लॉगिन करेंगे आप, वहां पर अपनी सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है, फिर अपना एड्रेस फिल करना है। बस आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है, ये चीजें तो आपकी बहुत बेसिक है, नॉर्मल है, आप कर लेंगे इजीली। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बहुत ध्यान से भरनी है। आपको चाहे 10 मिनट ज्यादा भर लग जाए, लेकिन आपको अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बहुत ध्यान से भरनी है। फिर आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका वेरिफिकेशन सीट, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल बहुत ही केयरफुली माइंड को रिलैक्स करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप भरनी है। फोटो का साइज कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर क्या होना चाहिए वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। बैंक डिटेल्स यानी कि बैंक की पासबुक अपनी आपको लेके जानी है। फिर आपका लाइव फोटो अपलोड होगा। ठीक है, फिर आपकी फीस सबमिट होनी है, लास्ट स्टेप, और फिर आपका फाइनल सबमिशन हो जाना है। फाइनल सबमिशन करने से पहले आप थोड़ा सा फॉर्म को एक बार फिर से देखते रहना, क्योंकि उसमें आपको जो मिस्टेक है वो आपको नजर आ जाएगी। ठीक है,
तो अभी हमारा फाइनल सबमिशन हो जाएगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप अपने, अभी हमने रजिस्ट्रेशन तो आपको बता दिया था कि हाँ उसमें क्या क्या डिटेल्स भरी जाएंगी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है लॉगिन। तो लॉगिन भी आप आराम से कर सकते हैं। लॉगिन में आपको ये आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। अगर आपका अपना फॉरगेट पासवर्ड, आपका पासवर्ड फॉरगेट कर चुके हैं तो आपको ईमेल आईडी से वो आप दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो मोबाइल नंबर है, ईमेल है, उससे रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना पासवर्ड आप ऐसा बनाएं जो आपको ही पता हो, और अच्छा, और ऐसा पासवर्ड बनाएं जो आप भूले ना हो, फिर उसको किसी पेपर पर नोट डाउन भी कर लें। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है जैसा कि मैंने बताया पहले। फिर उसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है। फिर उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती हैं, और ऐसी होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं करेक्ट फिल करनी। ठीक है, आपको वहाँ पर 10th और 12th की जितने भी मार्क्स आए होते हैं आपके, किस बोर्ड से हैं, किस स्कूल से हैं, कॉलेज का क्या नाम है, बस यही चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टेज फॉर फोटो सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन सीट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एड्रेस वगैरह है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो आपकी जो फोर्थ और थर्ड है वो आपका वाकई में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। फोटो आपको साइज, कितना साइज में दिया हुआ है उसी साइज से भरना है। जैसे कि कितने केबी में होना चाहिए, और कितना साइज होना चाहिए, और फोटो के नीचे आपकी डेट, मंथ, ईयर आपका मेंशन रहना चाहिए, और आपका नाम। ठीक है, ऐसे यहाँ पर फोटो खींच, आप अगर जिससे फोटो क्लिक करा रहे हैं वहां से आप बोल देना, वो आपका ऐसे ही फोटो खींच कर दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका फोटो खींचने के लिए क्या क्या आपको चीजें ध्यान रखनी है। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और आपने चश्मे नहीं लगाए होने चाहिए। दोनों आंखें आपकी दिख रही हो। द कैंडिडेट्स मस्ट नॉट वियर हैट कैप ऑन हिज और हेड, यानी कि उसने कैप और हैट नहीं पहना हुआ हो। ठीक है, ओके, और ना ही चश्मा पहना हुआ हो। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहती हैं आपकी सिग्नेचर अपलोड करने के लिए? तो आपको सिग्नेचर, आपको पहला कैपिटल, उसके बाद फिर सब स्मॉल में फिल करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्लियरली अपना नाम लिखना है। आपको सिग्नेचर ये नहीं है ऐसे ऐसे कर दिए, नहीं, आपको अपना क्लियरली नाम लिखना है, वरना बाद में प्रॉब्लम आपको ही आएगी। ठीक है, तो पूरा कैपिटल में भी नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको साफ साफ मेंशन है। और कितने साइज का आपका होना चाहिए सिग्नेचर, वो आपका जो साइबर कैफे वाले भैया हैं वो आपका बता देंगे आपको, और उनको वो सेट करके उसमें अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप साइबर कैफे वाले भैया से ही अपना फॉर्म फिल कराना। उसके बाद फिर आती है एप्लीकेशन फॉर्म स्टेज 5, यानी कि बैंक की डिटेल्स। इसमें आपकी बैंक की जो पासबुक है वो आपकी लग जाएगी। बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो वहां पर मांगेगा, उससे आपकी बैंक की पासबुक से सब कुछ आपका वहां पे फिल हो जाएगा। ठीक है, बैंक की पासबुक आप अपनी ही भरवाएं जो आपकी चालू हो और आपके पास हो। ठीक है, इसमें अगर आपका रिफंड आता है, कई दफा आपका रिफंड उसमें भी आपकी बैंक में भी आ सकता है, और कई बार आप जिस अकाउंट से कट कराते हैं उस बैंक में भी आ जाती है। फिर आपका लाइव फोटो का ऑप्शन आएगा। द कैंडिडेट्स विल नाउ क्लिक ऑन द अपलोड लाइव फोटो टू बी redirected टू द लाइव फोटो अपलोडिंग मॉड्यूल। यहाँ पर जब आपका लाइव फोटो का ऑप्शन आए ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको खुद कैमरे के सामने आ जाना है। ठीक है, अगर आप किसी से फॉर्म भरवा रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर लाइव फोटो के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है? फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड ब्लैक लाइट बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड भी लाइट होना चाहिए और अच्छी लाइट वहां पर होना चाहिए। कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो, कैमरा हमारी आंखों के सामने होना चाहिए फोटो लेने से पहले। ठीक है, पोजिशन योर सेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वेब कैम एंड लुक स्ट्रेट अहेड, आपको सीधे देखना है, ऐसा नहीं कि आप कहीं और देख रहे हो वो क्लिक हो जाए, वैसे ही वो अपलोड हो जाएगी। और बार बार आपको ठीक करने का मौका भी नहीं मिलता है, एक बार खिंच गई तो खिंच गई। कैंडिडेट शुड नॉट वियर अ कैप, कोई कैप ना पहना हुआ हो, मास्क ना लगाया हो, ग्लासेस ना पहने हो, स्पेक्टल्स ना पहने हो जब आप लाइव फोटो ले रहे हो। ठीक है, candidates should ensure appearance in live photo should be like previously clicked password size photograph, यानी कि जो पहले आपने पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक कराई है वैसे ही आपकी वहां पर आपको लाइव फोटो खिंचानी है। ठीक है, आपका लाइव फोटोग्राफर हो जाएगा। फिर आपको फीस सबमिट करनी है, अकाउंट से फी सबमिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे द पे टू एप्लीकेशन फी ऑनलाइन विया डेबिट कार्ड नोट बैंकिंग यूपीआई, यूपीआई से आपकी यहाँ पर बैंक जो आपकी फी है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका फाइनल सबमिशन है। फाइनल सबमिशन आपका लास्ट में आप कर देना, लेकिन सबसे पहले आप अपने फॉर्म को
केयरफुली चेक कर लेना कि कहाँ आपकी मिस्टेक है, उसके बाद ही फाइनल सबमिशन कराना। अगर आप अभी फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि आप अभी 29 मार्च है, ठीक है, तो अभी आप अपना फाइनल सबमिशन मत कराना, आप सिर्फ अपने फॉर्म को ऐसे ही फिल करके छोड़ दो अभी, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको कुछ चीज ध्यान में आए कि हाँ नहीं हमें तो ये मिस्टेक कराई, तो आप अभी करेक्ट कर सकते हो फाइनल सबमिशन से पहले। एक चीज और आपके मन में एक डाउट और रहता है कि जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब मांगेगा, क्या आपको फॉर्म फिल करते वक्त कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, क्या आपका जो मूल निवास है वो आपको कास्ट आपको सॉरी फॉर्म भरने के वक्त ही आपको चाहिए, तो ये आपके मन में गलत फहमी है, ये आपको नहीं चाहिए। अभी जब आप काउंसलिंग कराएंगे तब आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिएगा और मूल निवास भी चाहिएगा, तो इसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, लेकिन अभी आपको बनवा कर रख लेना है। जब मेरिट लगेगी, कट ऑफ जाएगी, तब आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप जनरल में काउंट हो जाओगे, ठीक है। तो आप बनवा कर रख लें, लेकिन आपको फॉर्म में इसकी कहीं भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये चीज आपके मन में बहुत ज्यादा डाउट रहता है, मेरी भी रहता था, बट आप अभी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर रख लें, ठीक है। जरूर से जरूर बनवा लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, वरना फिर आप जनरल में काउंट हो जाओगे और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अगर आप कर रहे हो प्राइवेट के लिए और आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो फिर आपको शायद से नहीं जरूरत पड़ेगी इतनी, नहीं इतना ज्यादा सोचने की जरूरत है, लेकिन बनवा कर तो आपको रखना है फिर भी, ठीक है, बाद में काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको सारे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्म फिल करना है। मैंने आपको इसमें सब बता दिया है, और अभी भी आपको फिल करने में फॉर्म फिल करने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा सब्र रखें, आराम से अपना फॉर्म फिल कर देना, ठीक है।